महाराष्ट्र की सत्ता का ताज देवेंद्र फडणवीस के सिर पर सज गया है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद महायुति की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर और एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नाम पर मुहर लगी और गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ देवेंद्र फडणवीस ने ले ली और बाकी दो ने डिप्टी सीएम की। लेकिन 5 साल पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ दोस्ती तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला करके सरकार बना ली थी। तो फडणवीस ने कहा था, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। फडणवीस सत्ता में जरूर लौट आए हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का अंबार भी है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को मिले मजबूत जनादेश के साथ नई सरकार से उम्मीदें भी लोगों की बहुत ज्यादा है। चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना और साथ में साफ सरकारी खजाने का भी ख्याल रखना होगा। बेरोजगारी और किसानों की चुनौतियों का समाधान तलाशना होगा। तो मराठा और ओबीसी के बीच संतुलन बना करके आगे बढ़ने का भी चैलेंज फडणवीस के सामने होगा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने डिप्टी सीएम के रूप में लेकर कुशलता के साथ सरकार चलाना फडणवीस के लिए चुनौतीपूर्ण काम है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति को मिली जीत में सबसे अहम भूमिका लाड़की बहन योजना की रही है। शिंदे सरकार ने लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दे रही है। इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की 2 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। शिंदे सरकार ने दावा किया था कि सत्ता में फिर लौटते हैं तो 1500 को बढ़ा करके 2100 रुपये कर देंगे। शिंदे सरकार द्वारा लिए गए विभिन्न लोकलुभान फैसलों ने सरकार पर 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त बोझ डाला है। चुनाव के दौरान महायुति ने लाड़की बहन योजना की रकम बढ़ाने से लेकर कई जातियों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने, किसानों की कर्ज माफी तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा दिया है। इस तरह से फडणवीस के सामने शिंदे सरकार के द्वारा शुरू की गई लोकलुभान योजनाओं और चुनाव में किए गए वादों को अमली जामा पहनाने की चुनौती तो होगी। महाराष्ट्र में सत्ता की बागडोर संभालने जा रहे देवेंद्र फडणवीस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ तालमेल बना करके चलने की होगी। महायुति में बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा रामदास अठावले की पार्टी भी शामिल है। पिछले 5 साल में 3 सीएम और 3 सरकारें बदली हैं। ऐसे में फडणवीस के सामने एक तरफ स्थायी रूप से सरकार चलाने की चुनौती होगी तो दूसरी तरफ अजित पवार और शिंदे जैसे मजे हुए नेताओं के साथ संतुलन बना करके चलने का भी चैलेंज होगा। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बीजेपी भले ही जूनियर पार्टनर शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी हो, लेकिन नीतिगत फैसलों में अपना पूरा दखल रखेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का स्थायी हल सत्ता पर काबिज होती फडणवीस सरकार को तलाशना होगा। शिंदे सरकार के दौरान मराठा समाज और अन्य जातियों को आरक्षण को लेकर के आंदोलन करना पड़ा था। मराठा समाज को कुणबी जाति के तहत आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ ओबीसी समुदाय सड़क पर उतर गए थे। मनोज जरांगे पहले से ही मराठा समाज के आरक्षण का स्थायी तौर पर समाधान तलाशने की चुनौती दे रहे थे। एकनाथ शिंदे के मराठा आरक्षण से होने के चलते जिरांगे बहुत ज़्यादा मुखर नहीं रहे, लेकिन फडणवीस सरकार में नए तरीके से अपना आंदोलन तेज कर सकते हैं। हालांकि मराठा और कुछ अन्य जातियों में नाराजगी के बावजूद महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन फडणवीस सरकार को उनकी मांगों को अनदेखा करना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय काफी बड़ी संख्या में है, जिसे इग्नोर कर सरकार नहीं चल सकती है। फडणवीस ने अपने पिछले कार्यकाल में मराठा समाज को आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन अदालत में चल नहीं पाया और कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। तो कुल मिलाकर के यह कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं नए नवेले देवेंद्र फडणवीस, उनको इन चुनौतियों से पार पाना होगा और ये चुनौती जाहिर सी बात है कि सत्ता में काबिज होते ही उनको मिल चुकी हैं और इन चुनौतियों पर अब उनका ध्यान जाना भी पड़ेगा और इस ध्यान जाने के साथ साथ उनको एक निर्णय भी लेना पड़ेगा कि आखिर स्थायी समाधान कब तक निकाल पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।